कजाकिस्तान में आयोजित कजाक कुरेशी एशियन चैंपियनशिप में भाग लेकर भारत का नाम रोशन करने वाले ब्यावर की पहलवान बेटी आर्ची पखरोट ने कांस्य पदक जीतकर देश और प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। शनिवार को जब आर्ची पखरोट अपने गृह नगर ब्यावर लौटी तो शहरवासियों ने ढोल ढमाकों और पुष्प वर्षा के साथ उनका भव्य स्वागत किया। अभी 25 से लेकर 30 तारीख तक एशियन चैंपियनशिप कजाकिस्तान के तुर्किस्तान में आयोजित हुई थी। वहाँ मैंने कजाक कुरेश गेम में पार्टिसिपेट किया और ब्रोंज मेडल लिया है। मैं काफ़ी टाइम से जूडो और रेसलिंग करती हूँ, तो ये भी गेम जूडो से ही रिलेटेड है। एज अ पार्ट जूडो ही है, तो हमने ये भी गेम खेला था। इसके नेशनल्स हुए, उसमें फर्स्ट आए, स्टेट हुआ उसमें फर्स्ट आए, फिर उसके बाद हम इंटरनेशनल गए, पूरी इंडिया टीम गई थी, फिर वहाँ मेडल आया है। बहुत अच्छा लग रहा है। एशियन चैम्पियनशिप में ब्रोंज मेडल आया है और यहाँ पर ब्यावर में अभी कोई व्यवस्था नहीं थी प्रैक्टिस की, तो वर्धमान कॉलेज में मैट वगैरह लगी हुई है, तो वहाँ BL गोटी के जो मेरे सर वगैरह हैं उन्होंने मुझे वहाँ प्रैक्टिस करने दी और उन्होंने भी मेरी काफ़ी मदद करी है इन सब में। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री संजय मल्होत्रा ने कहा कि ग्राहक ही बैंक की आत्मा है। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर श्री संजय मल्होत्रा ने कहा कि भारत ही बैंक की आत्मा है। बैंक का अस्तित्व उन्हीं से है, इसलिए प्रत्येक बैंक कर्मी का यह दायित्व है कि वह ग्राहक के हित को सर्वोपरि रखते हुए वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को प्राप्त करे और विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में योगदान दे। श्री मल्होत्रा शनिवार को उदयपुर के भुआना स्थित सॉलिटेयर गार्डन एवं बैंक्वेट में आयोजित आपकी पूंजी आपका अधिकार विशेष शिविर को संबोधित कर रहे थे। यह आयोजन भारतीय रिजर्व बैंक की ओर से वित्तीय क्षेत्र में आधावार्षिक संपत्तियों के निपटान और ग्राहक जागरूकता के उद्देश्य से किया गया था। उदयपुर में आपकी पूंजी आपका अधिकार इस थीम पर आधारित एक कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप का जो प्रमुख विषय था वो यह है कि आज भी यदि हम हमारे देश में देखें तो कई हजारों करोड़ों रुपए जो एक आम जनता की राशि है वो विभिन्न वित्तीय संस्थाओं में या तो लोगों को पता नहीं है या परिवार के किसी सदस्य का, चाहे वो डिपॉजिट था या इन्वेस्टमेंट था, वो रह गया है और उनके परिवारजनों को उसके बारे में जानकारी नहीं है। भारत सरकार वित्त मंत्रालय हाल ही में एक प्रयास शुरू किया है जिसके तहत देश के विभिन्न वित्तीय संस्थाओं में ऐसे आम जनों की जो भी जमा राशि है उसको किस तरह से कैंपेन के माध्यम से आम जन को जागरूक करके किस तरह से उनको ये जानकारी दी जाए ताकि वो इस प्रक्रिया के माध्यम से अपनी धनराशि को प्राप्त कर सकें। देश भर में मूंगफली उत्पादन में अहम स्थान रखने वाले बीकानेर जिले में इस वर्ष मूंगफली की बम्पर पैदावार हुई है। अच्छे मौसम और उपज के साथ साथ मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार की किसान हितैषी नीतियों ने किसानों को बड़ी राहत दी है। बीकानेर के कृषि उपज मंडी सहित उप मंडियों में इन दिनों मूंगफली की ऐतिहासिक आवक हो रही है। जानकारी के अनुसार बीकानेर अनाज मंडी में प्रतिदिन 70 से 80 हजार बोरियों की आवक दर्ज की जा रही है। किसान बोले इस बार मेहनत रंग लाई। मूंगफली उत्पादक किसानों ने बताया कि इस बार बारिश का समय और मौसम फसल के अनुकूल रहा। सरकारी रेट तय होने से पहले ही मंडियों में अच्छे भाव मिल रहे हैं। सरकार की पहल और पारदर्शी बोली प्रणाली से किसानों में विश्वास और उत्साह दोनों बढ़ा है।